न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव की जो एक दिन की अनशन का कार्यक्रम था, एक ही दिन का कार्यक्रम था, सुबह से शाम तक 6-7 घंटे उन्हें साथ बैठना था। मगर जिस तरह से वो अनशन के कार्यक्रम में, धरना के कार्यक्रम में उठापटक हुई, जिस तरह से वहाँ विवाद खड़े हुए, बाद में कहा भी गया कि कोई विवाद था ही नहीं, मगर दो छोटे से ग्रुप, पूरे भारत में से टीम अन्ना और बाबा रामदेव की टीम में कोई 20 आदमी नहीं है। फॉलोवर्स बहुत है दोनों के, मगर टीम जो है उसमें वो 20 आदमी नहीं है। और रामदेव की टीम में तो वो खुद और उनके एक जोड़ीदार है, और बाबा की टीम में भी जो बड़े नाम है वो 6-7 नाम है। फिर भी विवाद खड़े हो गए। फिर भी केजरीवाल जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने प्रधानों के नाम बताए, बड़ा प्रधान के खिलाफ बोले, तब उन्हें रोका गया और फिर वो उठ के चले गए। बाद में कहा गया बीमार थे, फिर भी आए थे। मगर बात कहा जाता है कि जो बूंद से बिगड़ जाती है वो होश से नहीं सुधरती, तो बात बिगड़ गई। लोगों को बहुत बड़ा भरोसा है ये दोनों पर। मुझे भी अच्छा लगता है कि ये दोनों एक ऐसी बात कर रहे हैं जो हम सब करना चाहते हैं। मगर होता ये है कि जब से ये दोनों महानुभावों ने आंदोलन की शुरुआत की है, दोनों की नेतागिरी में बड़ी कमजोरी रही है। दोनों ही कमजोर नेता पुरवार हुए। दोनों की जो टीम है वो बड़ी बदनाम हुई। बाबा रामदेव को भी बहुत सारी नोटिसें मिल रही है इनकम टैक्स से कि वो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे। टीम अन्ना के सदस्यों के खिलाफ भी बहुत सारे इल्जामात लगे और उसमें भ्रष्टाचार के भी इल्जामात लगे। ठीक, ये सब होते होते हुए भी जो एक दिन के कार्यक्रम में उठापटक हुई, उससे लोगों के दिल टूटे हैं। और एक बार फिर सामने आ गई है कि दुनिया में जो भ्रष्टाचारी है, जो बुरे लोग हैं, उनकी यूनिटी बन सकती है, उनमें समझौता हो सकता है। बुरे लोग एक दूसरे को एकोमोडेट करते हैं, एक दूसरे का लिहाज रखते हैं, एक दूसरे की मर्यादा में रहते हैं। मगर जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करने निकले हुए लोग हैं, वो ना एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार है, ना एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार है। और जो अच्छे हैं उनके दिमाग में, उनके मन में एक बड़ा ये हम होता है कि हम कौन है, हम पूरे दुनिया को सुधारने निकले हैं। बुरे लोगों में एक नम्रता होती है कि हम बुरे लोग हैं, हमें मिलजुल के रहना है। होते उनमें भी झगड़े होते, खुना मरकिया हो जाती है, मगर फिर भी जितना संगठन बुरे लोग बना पाते हैं उतना संगठन अच्छे लोग नहीं बना पाते। और यही हुआ है। ये दोनों अच्छा काम करने के लिए निकले हुए दो महानुभाव अपनी टीम को न संभाल पाते हैं, न एक दूसरे के साथ बैठ पाते हैं। ये देश की कमनसीबी है। जब मछुआरे केकड़े पकड़ने के लिए निकलते हैं तो केकड़े तो पानी में से बाहर निकलने के बाद घंटों जीते हैं, उन्हें कोई पानी की ऐसी जरूरत नहीं है जैसे मछली को है। मगर केकड़े पकड़ के वो खुले डब्बे में उसे फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। डब्बा आधा भर जाता है, पौना भर जाता है, मगर उसको ढक्कन नहीं लगाना पड़ता। वजह यह है कि जब भी कोई केकड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है, डिब्बे की फर्श पे चलने लगता है, चढ़ने लगता है, बाकी के केकड़े उसे पकड़कर नीचे गिरा ही देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, सालों से, हजारों सालों से मछुआरे केकड़े पकड़ते हैं, खुले डब्बे में छोड़ते हैं। आज तक एक्सेप्शन में भी कोई केकड़ा आधी रात में, अंधेरे में भी वो डब्बे से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि बाकी के केकड़े बराबर उसे
उस पर ध्यान रखते हैं। जैसा ही वो थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा, दूसरे केकड़े जाके उसे नीचे गिरा ही देते हैं। तो सज्जन लोग जो है वो केकड़े जैसे हैं, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि कोई मेरे से बड़ा सज्जन हो। जो गुंडे है, मवाली है, वो अपनी मर्यादा समझने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो शहर का बड़ा गुंडा है वो छोटे गुंडों की भी लिहाज रखता है, उनकी बात भी सुनता है। और छोटे गुंडे तो समझ ही रहे हैं कि ये बड़ा गुंडा है, मुझे उनकी बात माननी है। वहां हायरार्की है, वहां गुंडों में एक दूसरे का लिहाज है। मगर सज्जनों में तकलीफ वाली बात यह है कि सभी सज्जन बड़े ही होते हैं, वो किसी से छोटे होने का तो सवाल ही नहीं है। सब बड़े हैं और सब बड़े क्रांतिकारी है, सब इतने अच्छे हैं कि दूसरा कोई उससे अच्छा हो वो बात ही उनको गवारा नहीं होता। तो यही हो रहा है। एक बड़ा आंदोलन चला, लोगों के दिल में थोड़ी खुशियां पैदा हुई थी कि चलो ये भ्रष्ट लोगों से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। मगर जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ता रहा, मैंने बार बार कहा कि ये दोनों के नेतृत्व में बड़ी ही मुसीबतें हैं। दोनों के पास नेतृत्व का कोई तर्जुबा नहीं है, दोनों के पास कोई मजबूत फॉलोवर्स नहीं है, और मजबूत फॉलोवर्स के बिना कोई आंदोलन चलेगा नहीं। सभी बड़े नेता, सभी एक सर के नेता हो नहीं सकता। और देखो हालत क्या है। एक साल पहले जब आंदोलन शुरू हुआ और अन्ना जी का भी आंदोलन शुरू हुआ, तब कहा गया था, एक साल पहले कहा गया था कि हम अपना बंधारण बनाएंगे, हम चुनाव के द्वारा बहुत सारे लोगों को सम्मिलित करके एक बहुत बड़ी कमेटी बनाएंगे। ये 5-6 लोगों की जो कोर कमेटी है वो नहीं, हम बहुत बड़ी कमेटी बनाएंगे। अब बात वहां तक कभी पहुंची नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं अन्ना का। बार बार सवाल उठते हैं कि भाई अन्ना के आंदोलन के पैसे केजरीवाल के ट्रस्ट में क्यों जाते हैं, खर्चा कैसे होता है। अब खुद ये आंदोलनकारी ही शंका के दायरे में आ गए। न बंधारण बना, न नई बड़ी कमेटी बनी। जब ये देखता हूं कि ये 15-16 अच्छे आदमी एक 6 घंटा साथ में नहीं बैठ सकते और एक दूसरे के खिलाफ निवेदन आते हैं, तो मैं मनमोहन सिंह को, वाजपेयी जी को, सबको तो सैल्यूट करूंगा, जो सालों तक, वाजपेयी जी ने 6 साल तक और ये मनमोहन सिंह ने 8 साल से 22 पक्षों की 55 प्रधानों की टीम एकजुट करके रखी है। बहुत गलतियां है उनमें, मगर मामला 8 घंटे का नहीं है, मामला सिर्फ बैठे रहने का नहीं है। वहां व्यवहार, पूरे देश का व्यवहार चलता है, पूरे देश का राजनीति चलती है, पूरे देश का कारोबार चलता है। और वो 55 आदमी का प्रधानमंडल बनाना और वो चलाना, अब इनको भी पता चलता होगा, बाबा को भी, कि 55 आदमी का प्रधानमंडल लेके चलने वाले मनमोहन सिंह को क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते। तो ये बुरी खबर है, ये दिल को दुखाने वाली खबर है कि ये दोनों के जो अनशन हुए, धरना हुए, वो पब्लिक कितनी थी, क्या थी, वो मायना नहीं रखती। पब्लिक तो लाखों लोग आ जाएंगे रोड पे, मगर नेतृत्व की जो कचास है दोनों की, वो बार बार बाहर आती है। और जब ये सब देख रहा हूं कि ये 2 अच्छे आदमी और एक अच्छा मिशन और लाखों लोग की आशाओं को वो दोनों ने जगाया है और फिर नेतृत्व नहीं कर सकते, तब मैं गांधी जी को प्रणाम करता हूं। पूरे 1900 समझ लो 1915-17 में वो बिल्कुल बाहर आ गए। 1918 में उन्होंने गुजरात में मजूर महाजन की स्थापना की, आश्रम बनाया। समझो 1918 से उन्होंने 1950 तक पूरा नेतृत्व किया। और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बुद्धिशाली आदमी, बड़े बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टरों की तो बड़ी फौज लग गई थी उनके साथ, और उन्होंने बड़ा पक्का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस के साथ विवाद खड़ा हुआ, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कंपेल किया कि वो चले जाए कांग्रेस में से। अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं नहीं कहता हूं, मगर सीताराम भट्टा भैया को प्रमुख बनाना उनकी इच्छा थी, उन्होंने वो बना के दिखाया।
सुभाष बाबू को जीतने के बाद कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उन्होंने चाहा सरदार नहीं, नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने बना के दिखाया। तो इतने बड़े बड़े आदमियों को साथ में लेके गांधी जी चले, दिग्गज नेताओं को अपने साथ लेके चले, और गांधी जी ने नेतृत्व का एक बड़ा ही उम्दा उदाहरण पेश किया। ये दो अच्छे व्यक्ति हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो साफ दिखाई देता है कि ये दोनों के बीच, दोनों में नेतृत्व का अभाव है, और ये देश की कम नसीबी है कि बाकी के जो उनके फॉलोवर्स है वो उनके कहने में नहीं है, वो देश के लिए भी बुरी खबर है। सीधी बात में सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।